हाय, हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि टू यू। तो नैना, आपका स्वागत है फिल्म विंडो पे। तो पहला क्वेश्चन थैंक तो यही है मेरा कि जब आपको ऑफर हुआ, क्या रिएक्शन था? और कुछ लोगों का तो ऐसा भी रहता है कि उन्हें हर साल ऑफर होता है पर रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में आके एक्सेप्ट कर लेते। तो आपका भी कुछ ऐसा था या फर्स्ट टाइम आपको ऑफर हुआ? सी मेरे को लाइफ में कभी बिग बॉस नहीं करना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 रियलिटी शो कर चुकी हूँ। अब मुझे ऐसा लगा था कि अब मुझे रियलिटी शो नहीं करना, मेरा बस हो गया। एंड फिर हमारा लॉकडाउन लग गया 6 महीने का, कि घर पे ही पड़े हुए थे। उसके बाद जब मुझे ऑफर हुआ, मुझे लगा कि अब जो ये इतने 6 महीने घर पे गुजारे हैं, इसे कैश इन किया जाए। कि अब घर पे रहने की आदत हो गई है, घर के काम आ गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो अब दिस इज द करेक्ट टाइम टू ज्वाइन बिग बॉस, कि वहां पे जाके सारे काम वाम जो आते हैं वो कर लो। इसलिए मैंने चुपचाप से हाँ कह दी थी। ये तो सही बात आपने बोली कि लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा हो गया है सीन कि घर के अंदर सब ऐसे लग रहा है बिग बॉस के घर में ही है। तो ये आपने सही सोचा। और कौन सी वजह है जो आपको लगा कि हाँ, मुझे अब बिग बॉस करना चाहिए? क्योंकि मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो है। सी, मैं और कंट्रोवर्सीज ना बहुत दूर दूर तक, मतलब आपस में हम दोनों का ज्यादा बनता जमता नहीं है। क्योंकि आप, इफ यू सी माई रिकॉर्ड, आई डोंट हैव एनी कंट्रोवर्सी, आई डोंट बिलीव इन कंट्रोवर्सीज, आई बिलीव इन डूइंग गुड वर्क। सो मेरा काम बोलना चाहिए। So I'm not taking Big Boss as a controversial show. Instead, I have taken Big Boss as it's a good push for the career, because like it can break you or make you. You have to be on. You have to be very true to yourself. You have to be very true to the audience. So I think it is not anything for me. It's more of a push in my life, in my career. ओके, ओके। तो अभी आप क्वारंटीन है तो मुझे बताइए कि आप शो फॉलो कर रही हैं, देख रही हैं शो? और मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं, मैं क्या करूं? इसलिए मैं देख रही हूँ, सारा मैं फॉलो कर रही हूँ। और मुझे देख देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी से अंदर भेजो, बहुत हो गया। अब कोई तो कुछ करे जाके, तो मुझे अंदर जाने की बहुत जरूरत है इस टाइम। ओके। और नैना, ये भी जानना चाहूंगी मैं कि अभी सबसे ज्यादा जो घर के अंदर एक गरमाया वाला मुद्दा जो है, गरम मुद्दा, वो है कुकिंग की ड्यूटी लेके, घर का काम। तो आप कितनी तैयार हैं घर के कामों के लिए? सी, आई स्टे विद माई मदर। मैं वैसे भी काम करती हूँ, मैं वैसे भी काम करती हूँ। तो मुझे ऐसा काम वाम का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लाइक मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मुझे सब काम आता है, मैं सब कर सकती हूँ। चाहे खाना बनाना हो, रोटी बेलना हो, बर्तन मांजनी हो, मैं सब कर सकती हूँ। इट जस्ट, अगर आपने मुझे क्या कहते हैं, अगर आप कह रही हैं कि आप भी काम नहीं करेंगी, तो फिर आप मेरा भी काम करेंगी। और आपके अब्बा मुझे भी आके रोक नहीं सकते, फिर देन आई एम दैट वे। तक मैं हंसी खुशी कर रही हूँ, प्यार से कर रही हूँ, सब करूंगी। पर अगर किसी ने मेरे सामने ड्रामे करने की कोशिश की, आई विल मेक श्योर दैट पर्सन डज माई वर्क ऑल्सो। ओके, ओके। तब तो ये बहुत ज्यादा हमें ड्रामा देखने मिलेगा, क्योंकि अगर आपसे कोई काम करवाना चाहेगा। डिपेंड करते हो कि वो मैं कैसे भी करवाऊं, चाहे मैं प्यार से करवाऊं, चाहे मैं मक्खन लगा के करवाऊं, पर मैं काम तो आपसे ही करवाऊंगी फिर। हाँ, ये बात उसे आपसे प्यार से अगर कोई बोलेगा तो आप काम करोगी। अगर किसी हाँ, ने थोड़ा टेढ़ी बात की तो हाँ, बस। तो फिर आप ही कर लो, फिर आप मेरा काम भी करो और अपना काम जो है वो तो करो ही करो। घर के अंदर मैं पूछूं तो अभी आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा कौन एंटरटेनमेंट दे रहा है? आई थिंक आई रियली लाइक राहुल वैद्य इन द टास्क। जिस तरह से उन्होंने एंटरटेन कराया, आई थिंक ही वाज द एलिमेंट, फन एलिमेंट इन दैट टास्क। सो आई थिंक वो बस ऐसा नहीं है ना कि आपको सिर्फ टास्क में ही करना है। आपको वैसे भी आप ऐसे ही खुशी खुशी में रहो, आप ऐसे ही हंसते गाते रहो, तो दुनिया को और भी इंटरटेनमेंट दिखेगा। सो आई सही थिंक ही बात। शुड, आई थिंक ही इज कमिंग आउट ऑफ हिज शेल। एंड आई थिंक वी कैन सी राहुल वैद्य एज अ फन, एज जो अभी पहले दिख नहीं रहे थे। बट आई थिंक ही हैज अ फन एलिमेंट इन हिम, एंड इफ ही ब्रिंग्स इट डाउन, सो इट्स गोना बी नाइस। सो ओके। जैसे नैना को तो हमने हमेशा टेलीविजन पर ही देखा है, तो नैना का क्या कुछ नया नया साइड शेड्स हमें देखने मिलेंगे बिग बॉस के घर में? सी, नैना को लोगों ने ना ऐसे, आई हैव बीन नोन एज अ वेरी बोल्ड, अपफ्रंट, एंड यू नो, कि मतलब वेरी, बहुत मुंह पे बोल देती है जो है, ये कर देती है, वो कर देती है, वो कर देती है। बट आई थिंक nobody has known my funny side, nobody has known me how I am in real life.
तो इट्स लाइक माय मॉम, व्हेन माय मॉम वॉचेस दिस शो, सो माय मॉम सेज तू ये सब कैसे करेगी, लाइक लड़ाई झगड़ा, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे योर मदर्स नोज हु यू रियली आर. अब दुनिया तो कुछ भी बोलती रहे कि क्या ऐसे, क्योंकि दे हैव सीन मी इन रियलिटी शो, दे हैव नॉट सीन मी इन रियल लाइफ. तो फिर मैं कहती हूँ मम्मी यार हो जाएगा, कैसे भी होगा, कर तो लूंगी. But it's like Naina is very, I think I'm very emotional. People have not seen the emotional side of me, or maybe I think India's Next Superstar they have seen. I used to cry a lot. Yes. So I think it's more of like Naina is a one entertainment where people are going to laugh, people are going to cry, and I'm going to make people cry. So it's like it is a roller coaster, Naina. So you can expect the unexpected out of me. तो जैसे आपने बोला आप थोड़ा बहुत रो भी देती हैं जब आपका दिल भर जाता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जास्मिन को एक साथी मिल जाएगा? नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकती. नहीं, सॉरी, मैं आपको ये बात कहने भी नहीं दूंगी. और आई एम नॉट समबडी हु क्राइज. आई एम समबडी, आई क्राई लाइक जब मैं भर जाती हूँ ना, लाइक भर जाती, जब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल करती हूँ उस गुस्से को, देन आई क्राई. I don't cry like मुझे कपड़े धोने नहीं आते, मुझे ये बोल दिया, हाँ मुझे वो बोल दिया, मुझे I don't cry like that. I'm so sorry. Yeah. तो मैं जैस्मिन के लिए मैं टिश्यूज लेके जाके उसे चुप करा सकती हूँ कि बहन मत रोना, क्या हो गया यार, छोड़ना छोड़ना. So this I can do, but I can't go and be like यार तू सही बोल रही नहीं. तो मतलब हमें, मतलब आप बिल्कुल कम ही नजर आएंगी रोते हुए, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग साइड हमें ज्यादा नजर आएगा. आपको मेरा फन और स्ट्रॉन्ग साइड, आई एम वेरी ओपिनियनेटेड. आई एम समबडी, आई विल कीप माय ओपिनियन नो मैटर इफ यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट. लाइक अगर सीनियर्स भी होते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि सीनियर्स के सामने अपने बात नहीं रख पाते. मेरा है कि मैं बोलूंगी, मेरे को आप वो नहीं चुप करा सकते, मेरे को कोई चुप नहीं करा सकता, वो तो मैं बोलूंगी. सो दिस इज व्हाट इट इज विद मी. अच्छा, घर में अभी देखा जाए तो आपको कौन लगता है कि वो ऐसे कोई कंटेस्टेंट जो आपको टफ कंपटीशन देने वाले हैं, ऐसा कुछ? सी इट्स टू अर्ली टू से बिकॉज अभी बस पीपल आर, आई नो पर आई थिंक पवित्रा. पवित्रा. ओके ओके. अच्छा. अच्छा, घर में अगर मैं बात करूँ तो किसी ना किसी को एक दूसरे पे क्रश आ रहा है, तो आप भी देख रही हैं, तो कोई ऐसा आपको मेल कंटेस्टेंट जिस पे क्रश आया है, जिसको आप घर में जाके दोस्त बनाओगे? क्वेश्चन, कैन आई स्किप दिस क्वेश्चन? क्या क्या क्या? कैन आई स्किप दिस क्वेश्चन? सी ओके ओके. मेरा तो क्रश घर में होगी, जाने. मैं सिर्फ बिग बॉस के साथ फ्लर्ट करूंगी बस. ओके. मैं अच्छा, बिग उनकी, बॉस. हाँ, जब अगर फ्लर्ट करना ही है, अगर फ्लर्ट करना ही है तो ऐसे इंसान के साथ करो ना जो हु हैज सम पावर. मैं ऐसे ही, ये लोग तो खुद पावरलेस पड़े हुए हैं वहां पे, मैं इनके साथ क्यों फ्लर्ट करूं? आई लाइक बिग बॉस, ही इज माय स्ट्रेटजी. हो क्या आपको और बिग बॉस का लव एंगल हमें नजर आए? या अब वो अच्छा, कोई ऐसा, जैसे अभी कल के दिन हमने देखा कंफ्यूजिंग टैग मिला रुबीना को, तो क्या सच में आपको वो कंफ्यूज लगती है घर में? मुझे वो कंफ्यूज नहीं लगती, मुझे ना वो ऐसा लगता है कभी कभी कि शी इज फन, शी इज एंटरटेनिंग. उनको वो पता है वो कभी कुछ, मतलब वो अपनी बात को ही बोलते 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 मतलब वो हो जाते हैं. आई थिंक इट्स नॉट कंफ्यूज, इट्स जस्ट वो अपनी बातों को बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करती है. मतलब वो कुछ बोलेंगी, फिर किसी ने सुन लिया या कुछ कहा तो वो उस बात को पलट देंगी. मतलब वो कंफ्यूज नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता कब क्या बोला जाए. तो बेसिकली आई थिंक मोर ऑफ दैट. ना कोई ऐसा घर में कंटेस्टेंट है आपके हिसाब से जिससे आप बच के रहेंगी? आपको लगता है मुझे इससे बच के रहना चाहिए? मैं क्यों बच के रहूं किसी से, सब मुझसे बच के वो रहेंगे. बच के रहे. हाँ, मैं नहीं रहूंगी, मैं तो सबको जाके करूंगी कि मैं तो आई एम टू द, हैव यू सीन दैट वुडपेकर, पक 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 पक. मैं तो सबके कान खाऊंगी जाके वहां पे. सब मुझसे बच के जब रहेंगे. जब ट्रस्ट मी नैना, जब इंटरव्यू इतना अच्छा हो रहा है, इतना एंटरटेनिंग हो रहा है, तो घर में लगता है बहुत एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. और कुछ लोग कह रहे हैं कि निक्की तंबोली की अगर मैं बात करूं तो वो इरिटेटिंग भी लग रही है, पर लोगों को एंटरटेनिंग भी लग रही है. आपको क्या नजर आ रही है? अगर चलो आई विल गिव सम अदर एग्जांपल, ये नहीं दूंगी. अगर आप एक ऐसे एलिमेंट ला दो घर पे
जो हर कुछ कर, जो सब कुछ कर दे रहा है, सब कुछ कर दे रहा है, एंड पीपल हियर अभी दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर शेल, बिकॉज कुछ लोग, एवरीबडी इज रिस्पेक्टिंग द सीनियर्स कि वो उनके सामने नहीं बोलना चाहता, एंड व्हिच इज वेरी गुड थिंग, आई थिंक एवरीबडी शुड बी लाइक दैट. बट उनको क्या है कि एक हमारे पास, वी हैव अ बैगेज, नॉट बैगेज, बट वी हैव अ thing with us that we have to carry our respect, we have to carry our dignity, we have to carry a lot of things as an actor, because by the end of the day, this show is only for 3 months, 3 or 4 months, however they extend it. But by the end of the day, when you come out, there's a life waiting for you. True. So I don't ever consider going with my image like गाली गलौज कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ. So it will not be right on my part and because my family is watching. अगर मैं कुछ भी, अगर by the end of the day content आप बिना गाली के भी दे सकते हो. Content का मतलब ये नहीं होता कि आपको लड़ना ही है या आपको बदतमीजी ही करनी है. Content means a lot of things. बट आई थिंक जब किसी को ये बात समझ में ना आए, तो आप ये समझ लो कि वो ये सब चीजें अपनी जो हमारे बैक ऑफ द माइंड चलती हैं, वो घर छोड़ के आई. तो फिर जब कोई ऐसा होता है ना, तो उससे भिड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको अपनी इज्जत की फिक्र नहीं होती. और फिर इन लोगों को अलग से कुछ अलग ही तिगड़म लगा के वी हैव टू क्रैक देम. So I think Nikki Tamboli, but whatever she is doing, it is working for her. It is like whatever she is trying to do. But मेरे सामने मत करना, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ. मैं बिना गाली की दे के भी इतना सुना सकती हूँ कि आपके कानों से खून निकल आए. तो मेरे से जरा ओके मतलब घर वालों को तैयार हो जाना चाहिए, धमाका आने वाला है. मतलब धमाका, सी आई एम सेइंग दैट मैं आई विल बी फ्रेंड्स विद एवरीबडी. मैं बहुत ही क्लियर चिट के साथ जा रही हूँ. आई डोंट वांट टू हैव एनी परसेप्शन अबाउट एनीवन, इवन इफ इट्स निकी तंबोली, यू नो. बट उनका क्या है ना कि अगर उनसे कोई अच्छे से भी बात करे, वो उससे भी झगड़ लेते हैं, वो उसकी भी बुराइयां कर देती हैं, वो उससे भी. तो ऐसे तो आपकी कैरेक्टर स्ट्रेट्स देख रहे हैं ना कि अगर मैं आपसे दोस्ती भी करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती. मुझे अपने कान, आंख, नाक सब कुछ खोल के रहना पड़ेगा कि वहां पे क्या बात कर रही है, वहां पे. मे बी इफ आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद समवन, आई विल बी फ्रेंड्स विद समवन कि आई कैन शेयर माय थिंग्स, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे आप इतने दिन रहोगे तो आपको एक दोस्त चाहिए, आपको किसी से बात करनी है, कहीं तो आप अपना लेट आउट करोगे ना. But I think that I can never trust Nikki on that part. अभी तो घर के अंदर 3 सीनियर्स हैं, हिना, गौहर और सिद्धार्थ. तो कई बार इन पे इल्जाम लगे हैं, बायस्ड हैं, अनफेयर है. आपको क्या लगता है, आपको बायस्ड, अनफेयर नजर आए? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं हूं तब तक कोई ना रहे. बाकी आपको चाहे बायस्ड होना है, चाहे आपको कुछ भी होना है, आप जो करना करो, आई रियली डोंट केयर. बट जब मैं जाऊं तो मैं चाहती हूँ कि आप निकल लो, because I have always, like, you know, I have always spoken good about Siddharth. I have admired him. I like him as how he has played his game last year. So मैं ना उनसे मैं बहस नहीं करना चाहती, because I have some respect for him and I don't want to bring things between it. So मैं चाहती हूँ कि मेरे आने से पहले आप चले जाए. तो वैसा तो रहेगा ही. आई गेस चांसेस ज्यादा है कि नए सीनियर्स आए, नए गेस्ट आए, जैसे आसिम रियाज, रश्मि देसाई, ये सब आ सकते, आप सब आ सकते हो. बस मेरा वो सब आ सकते हैं, because see मेरा I have some, like, I really like him as a contestant. Like I have always looked up to him as a game player, you know. तो मुझे उनसे बहस करने में थोड़ा मैं वो हो जाती कि मतलब बोल तो मैं तब भी देती, लड़ाई हो जाती वो बात, क्योंकि एक मियान में 2 तलवारें नहीं हो सकती. एक वो तलवार है, एक मैं भी तलवार हूँ. फिर भिड़ जाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता. तो बाकी कोई भी आ जाए फिर मैं उनसे भिड़ लूंगी. बट सिद्धार्थ इज समबडी दैट आई डोंट वांट टू. ओके. और नैना, कोई स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, क्योंकि आप अभी खाली दिमाग है, खाली माहौल है, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी? नहीं, खाली मतलब वो नहीं, आप बिजी नहीं हो, मेरा वो मतलब था, सॉरी, बिजी नहीं हो आप, दिमाग में कुछ काम इतना नहीं है, तो इस वजह से तो बोलते हैं ना, ज्यादा चीजें नहीं चल रही है, तो कुछ स्ट्रेटेजी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये है कि मुझे खुद मजे लेने हैं जाके, चाहे मैं लोगों के मजे लूं या मैं लोगों को मजे दिलाऊं या कुछ करूं. बट इट जस्ट देयर इज नो स्ट्रेटेजी, बिकॉज जो भी आप सोच के जाते हो ना, वो वहां अंदर नहीं होता. और अगर बहुत ही सोच लिया, फिर आप खुद ही ऐसे हो जाते हो कि हाँ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो आप खुद परेशान हो जाते हो. तो इसलिए मुझे ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी. मैं वहां पे जाके देखूंगी क्या, कौन कैसा है, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, बस.
सिर्फ इतना, उसके बाद मैं सही है। कहूंगी स्वागत नहीं करोगे हमारा? स्वागत नहीं करोगे हमारा? सही है एकदम। नैना थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और जाते जाते पहले तो ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप, और दूसरे जो कंटेस्टेंट्स हैं घर में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि इतने सालों से आपने इतना सारा प्यार दिया है कि स्प्लिट्सविला से लेकर आज मेरी जर्नी बिग बॉस तक आ चुकी है, और आई नो ये जर्नी भी बहुत लंबी है, इसके आगे भी बहुत काम करना है, और आप हमेशा मेरे साथ रहें, और प्लीज हमेशा मेरे साथ रहिएगा एंड वोट फॉर मी। और मैं और कंटेस्टेंट चाहती हूँ कि वो मैं एक एक को चुन चुन के घर पे कहूंगी। चलो सही है, सही है। थैंक यू ठीक सो है। मच नैना हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट, और आप Thank कंप्लीट एंटरटेनमेंट देना हमें और खूब हंसाना इसी तरीके से। थैंक यू वो सो आप मुझे वोट करना अगर मैं कभी ऐसे नॉमिनेशन में आ गई तो। मच। ठीक है, ठीक ओके है, बाय। पक्का। बाय। ठीक है।